फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2NaCl आपका इक्विलिब्रियम 2NO प्लस आपका Cl2, तो Kp इक्वल टू आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻2 और एट आपका 500 केल्विन। तो आपको यहाँ पर Kp का वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर भी आपको गिवन है और आपको यहाँ पर Kc का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का साइन हो जाएगा। इधर आपका 2NO और आपका Cl2 है, तो 2NO मीन्स आपका 2 मोल और ये 1 मोल, टोटल हमारा 3 मोल हो जाएगा। इधर आपका 2 मोल हो जाएगा। ये प्रोडक्ट साइड है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है। तो Kp इक्वल टू फार्मूला था Kc RT के पावर आपका डेल्टा N। टेम्परेचर आपको 500 केल्विन गिवन है और Kp का वैल्यू आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻2 आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेल्टा N का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट में 3 मोल हो जाएगा, रिएक्टेंट में 2 मोल होगा, तो 3 - 2, तो डेल्टा N इक्वल टू 1 आपका निकल के आ जाएगा। R का वैल्यू यहाँ पर फिक्स होता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। R इक्वल टू आपका 0.0831 बार मोल इनवर्स के इनवर्स होता है। Kc का वैल्यू आपको फाइंड करना है और टेम्परेचर आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो Kc इक्वल टू Kp अपॉन RT के पावर डेल्टा N होगा। तो Kp का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻2 है। R का वैल्यू 0.0831 है, इंटू आपका टेम्परेचर दिया 500 केल्विन और डेल्टा N इक्वल टू आपका 1 दिया है। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आपका Kc का जो वैल्यू है वो 4.33 इंटू 10⁻⁻4 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जो कि यहाँ पर रिएक्शन है CaCO3, एरो आपका वही इक्विलिब्रियम CaO प्लस आपका CO2। तो आपको यहाँ पर Kp का वैल्यू गिवन है 167 और आपको टेम्परेचर दिया है 1073 केल्विन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डेल्टा N का, जो कि हमारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो इधर आपका टोटल 2 मोल्स है, ये आपका 1 मोल्स है, तो 2 मोल्स माइनस आपका वही 1 मोल्स इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। R का वैल्यू आपका फिक्स होता है, टेम्परेचर आपको यहाँ पर गिवन है और Kc का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो Kp इक्वल टू होता है फार्मूला Kc ब्रैकेट में RT के पावर डेल्टा N। आपको यहाँ पर Kc फाइंड करना है, तो Kc इक्वल टू क्या होगा, Kp अपॉन RT हो जाएगा। डेल N का वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। Kc इक्वल टू Kp अपॉन RT। Kp का वैल्यू 167 दिया है, R का वैल्यू 0.0831 दिया है, टेम्परेचर आपका 1073 दिया है। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा 1.87 आपका Kc का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो Kc इक्वल टू 1.87 आपका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपका आ जाएगा। What is Kc for the following equilibrium when the equilibrium concentration of each substance is आपका कंसेंट्रेशन SO2 इक्वल टू 0.60 m और आपका कंसेंट्रेशन O2 इक्वल टू 0.82 m है और कंसेंट्रेशन SO3 इक्वल टू 1.90 m आपको यहाँ पर गिवन है। तो आपको यहाँ पर रिएक्शन भी गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2SO2 प्लस आपका O2, एरो आपका इक्विलिब्रियम का साइन 2SO3। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट साइड है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है। तो Kc इक्वल टू यहाँ पर कंसंट्रेशन SO3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आपका SO2 का होल स्क्वायर और इधर आपका O2 हो जाएगा। वेयर आपका यहाँ पर SO3 मीन्स आपका कंसंट्रेशन SO2 का वैल्यू आपको गिवन है 0.60 m और कंसंट्रेशन O2 का वैल्यू गिवन है 0.82 m और कंसंट्रेशन SO3 का वैल्यू गिवन 1.90। तो ये वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। SO3 का वैल्यू पुट करेंगे, SO2 का पुट करेंगे और आपका O2 का पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपका Kc इक्वल टू ब्रैकेट में 1.90 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 0.60 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका 0.821 हो जाएगा। तो
तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो Kc इक्वल टू आपका 12.239 आपका मोल इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो हेंस आपका Kc फॉर द इक्विलिब्रियम इज 12.239 मोल इनवर्स।